हेलो एवरीवन। हम लोग आज जो पहले क्लासेज में किया था डिफरेंशिएशन के बारे में, रेट ऑफ चेंज क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है, आज हम लोग उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला है एक दो जो पहले हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग तो कुछ फार्मूला जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के फार्मूला हैं वो तो आपको बुक में मिल ही जाएगा, तो उसको यहाँ नोट करने की ज़रूरत है नहीं। कैसे होता है वो हम लोग मैथ के क्लास में देखेंगे। फिलहाल जो कुछ हम लोग यूज़ करने वाले हैं, सपोज हमारा u एंड v कोई दो फंक्शन है। सपोज फंक्शन हमारा कोई है u और v, किसका है, x का। अगर इसको डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन, सपोज इसको अगर हमने फर्स्ट फंक्शन मारा, इसको सेकंड फंक्शन हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, तो सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ओके, प्लस फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, जब दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर इसी तरह का डिवीजन हो तो क्या कर सकते हैं। अगर हमारा फंक्शन कुछ ऐसे है, यह भी x का फंक्शन है, x इसमें वेरिएबल है, x के ऊपर डिपेंड करता है, v भी। यहाँ भी इस तरह ऐसे एज्यूम कर लेते हैं कि फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो बेसिकली सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन है ना, यहाँ प्लस या माइनस है, dv अपॉन dx, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो रहा है, अपॉन v स्क्वायर। ये दो चीज़ है। अगर कोई फंक्शन हमारा dy बाई dx दिया हुआ है, डिफरेंशिएशन किसी का है और किसी और के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है, मान लिया कि du, यानी कि y अगर u का फंक्शन है और u x का फंक्शन है, तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ये सभी कुछ क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, उससे हम लोग को समझ में आएगा कि किस तरीके से ये होता है। तो फिलहाल ये फार्मूला आपको कहीं मिल सकता है, बस एक रिकॉल करने के लिए मैंने आपको बताया। आप ये नोट करो। आप चलो आपने नोट कर लिया होगा होपफुली। अब हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो कि कोई एक फंक्शन दिया हुआ है हमारा y इक्वल टू x इंटू साइन एक्स। y यानी कि इस पर डिपेंड कर रहा है x, और साइन एक्स यानी x जो यहाँ पर जो वेरिएबल है उस पर। अगर हमें निकालना है dy बाई dx, क्या होगा। ये हमारा दो फंक्शन है, एक u एक v। तो हमने क्या बोला था कि du बाई dx हम लोग सेकंड फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएशन किया, प्लस फर्स्ट फंक्शन को मल्टीप्लाई किया और सेकंड फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट किया। अब रख लो यहाँ पर साइन एक्स डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस फर्स्ट फंक्शन एक्स इंटू डी अपॉन साइन एक्स अपॉन डी एक्स। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ये सब आपने पढ़ा होगा। साइन एक्स एक्स रेज टू पावर 1, तो क्या हो गया इंटू 1, प्लस एक्स इंटू साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स। तो बेसिकली हमारा हो गया साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स। ये क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई इस तरीके से। तो हर एक पॉइंट पर अगर हम लोग से अगर कोई क्वेश्चन करें कि किसी पर्टिकुलर एक्स के पॉइंट पर इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या है, तो इस तरीके से हम लोग निकाल के बता सकते हैं वैल्यू पुट करके।
जो हमने अभी कंसेप्ट पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी रेट ऑफ चेंज, डिफरेंशिएशन, स्लोप, टैन थीटा, मैक्सिमम मिनिमा क्या है, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज गिवन बाय, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको पता है, गिवन बाय v इक्वल टू, क्या गिवन है, v इक्वल टू 4/3 पाई r क्यू, where r is the radius of the sphere. Find the rate of change of volume with respect to r. ये हमारा r क्या है, रेडियस है, यानी कि वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है रेडियस के ऊपर। तो हमें क्या निकलना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, बेसिकली dv/dr, ये पूछा जा रहा है। ये हमारा क्या है, कांस्टेंट। सो 4/3 पाई d/dr r3। सो क्या हुआ, 4/3 पाई 3 इंटू 3 - 1 x टू द पावर n होता था ना, d x रेस टू द पावर n dx n इंटू एक्स टू द पावर n - 1, ऐसे हम लोगों ने किया यहाँ पर। तो क्या आया, 4/3 पाई 3r², सो बेसिकली 4 पाई r², यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ स्फीयर इज क्या है, 4 पाई r²। पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर as the radius is increased from 20 cm to 20.1 cm। अब यहाँ से बोल रहा है, ये तो ए पार्ट था आपने निकाला, बी पार्ट बोल रहा है कि रेडियस चेंज हो रहा है हमारा 20.0 cm से रेडियस हमारा क्या हो जा रहा है, 20.1 cm। तो हमें स्फीयर का इस तरह रेडियस चेंज हुआ, तो चेंज इन वॉल्यूम। तो एक तरीका तो सिंपल है कि R1 का वैल्यू यहाँ पुट करें, नॉर्मल जो मैथमेटिक्स है, R1 का वैल्यू यहाँ पुट करें, R2 का वैल्यू पुट करें, और डिफरेंस जो है वॉल्यूम का हम लोग निकाल सकते हैं। तो आप ऐसे भी करोगे, निकल सकते हैं ऑफकोर्स, लेकिन थोड़ा सा देखो कॉम्प्लिकेसी है, 20 का स्क्वायर करना है, फिर वो और बहुत सारा प्रोसेस है। तो हम लोग डिफरेंशिएशन अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें एक छोटा सा कंसेप्ट है, और क्वेश्चन में मेंशन है कि एज्यूम दैट द रेट डज नॉट एप्रिशिएबली चेंज बिटवीन r इक्वल टू 20 cm टू r इक्वल टू 20.1 cm। इसका मतलब क्या है, कहा जा रहा है, मेरी बात समझो आप, जो रेट ऑफ चेंज है यानी फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, r के ऊपर। लेकिन बोल रहा है कि r जब 20 से 20.1 cm हो रहा है तो dv/dr का जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रहा, मतलब एक तरह से कांस्टेंट है। अगर सपोज हमारे पास 5 आ गया, 4 पाई कुछ भी वैल्यू है, 5 6, तो ऐसा हम लोग मान रहे हैं कि 20 से 20.1 होने पर वो रेट ऑफ चेंज एक फिक्स क्वांटिटी है, वो क्या है, चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि हर एक पॉइंट पर dv/d है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ स्फीयर इज चेंजिंग। आर जैसे जैसे चेंज होगा हर एक पॉइंट पर चेंज हो रहा है, लेकिन इज फॉर कैलकुलेशन या क्वेश्चन में ऐसा मेंशन किया गया है क्योंकि बहुत स्मॉल डिफरेंस है। मेरी बात समझ रहे हो आप, कंफ्यूज नहीं होना आप। एक तरीका तो ये है कि सपोज v1 आपको निकालना है, मेरी बात समझो, आप क्या करोगे, 4/3 पाई 20 का होल स्क्वायर किया, दूसरा आपने v2 किया 4/3 पाई 20.1, सॉरी ये क्यूब है, होल क्यूब। आप यहाँ से सिंपल निकाल सकते हो v2 माइनस v1, जो भी आया ये आपका आंसर हो सकता है। बिल्कुल करेक्ट तरीका है, नॉर्मल सिंपल मैथमेटिक्स। दूसरा चीज़ ये है कि यहाँ पर यहाँ इसको थोड़ा रब करते हैं हम लोग और देखते हैं। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो रेडियस है, आप समझो,
मान लो कि एक स्फीयर ऐसे है, ये हमारा इस तरह r1 रेडियस का है, दूसरा बहुत छोटा सा है, स्फीयर है, सर्कल मत समझना, ये r2 है। बोल रहा है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है, जो हमने dv/dr निकाला था, यहाँ पर हमने निकाला था dv/dr 4πr², याद था ना डिफरेंशिएशन करने पर। इसका जो वैल्यू है r के एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, r मतलब क्या, r1 से r2 के बीच में जो ये चेंज हो रहा है वो कांस्टेंट माना जा रहा है। रेट ऑफ चेंज वो फिक्स है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज हर एक पॉइंट पर चेंज भी हो सकता है, फिक्स भी हो सकता है। तो फिलहाल इस केस के लिए r1 से r2 के लिए इसको फिक्स माना गया है। तो 20.0 और 20.1 हमारे पास क्या है, अगर r 20 cm, एक पर्टिकुलर केस हम लोग ले लें कि 20 cm पर रेट ऑफ चेंज क्या है, सो r इक्वल टू 20 cm, क्योंकि 20.1 लें या 20 लें, ऑलमोस्ट dv/dr सेम ही रहना है। बात समझ में आ रहा है आपको? तो dv/dr का वैल्यू r इक्वल टू 20 पर क्या होगा, 4πr², यानी 20 होल स्क्वायर, यानी 400 1600 पाई। ये हमारा dv/dr है। बात समझ में आया? रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू r क्या होता है? अगर आप यहाँ से देखोगे तो बेसिकली रेट ऑफ चेंज हम लोग क्या पढ़े थे, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन चेंज इन रेडियस, यही हम लोग पढ़े थे ना। जब रेडियस बहुत ही छोटा अबाउट 0 होने लगता है तो इसी को हम लोग ऐसा लिख देते हैं ना। तो यहाँ स्पेस नहीं है तो लिख दे रहा हूँ, लिमिट डेल्टा r टेंस टू 0, यही बात हम लोग लिखते हैं ना। एक सिंबल है dv/dr, ये क्या होता है, dv/dr हम लोग क्या निकाल रहे हैं, r1 से r2 जब मूव हुआ तो डेल्टा भी यही होगा, r1 से r2 जब चेंज हुआ तो डेल्टा भी चेंज इन वॉल्यूम, कितना रेडियस, r2 माइनस r1 के रेडियस के बराबर। तो हमें ये तो पता है एक फिक्स है, तो इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि डेल्टा भी इक्वल टू dv/dr, ये तो हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू है, r इक्वल टू 20 पर इनटू डेल्टा r। देखो तो इसमें तो कुछ गलती नहीं लग रहा होगा, आंसर नहीं लाना, मैं इसलिए क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि आप समझो इस चीज़ को कि आखिर मीनिंग जो dv/dr कब लगा देते हैं, डेल्टा क्यों लगा रहे हैं, इसका मीनिंग आप समझो। तो यहाँ से आपको दिखेगा कि डेल्टा भी हमारा dv/dr r इक्वल टू 20 पर क्या है, 4πr² था, 1600 पाई इंटू डेल्टा। तो कितना डिफरेंस है, r2 माइनस r1, डेल्टा r इज व्हाट, r2 माइनस r1 डेट इज 0.1, है ना। तो यहाँ से क्या किया, 0.1 से मल्टीप्लाई किया तो 160 पाई cm3। अब इसको 3.14 से मल्टीप्लाई, आप समझ रहे हो ना। कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना ये जरूरी है कि dv/dr हम लोग निकाले। अगर एक क्वेश्चन बोलता है कि नहीं ये वैरी कर रहा है तो वैसे हम लोग नहीं निकालते, इसको फिक्स इसलिए लिया गया है कि क्वेश्चन में बोला गया है कि r1 से r2 जब चेंज हो रहा है तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, उसमें वेरिएशन नहीं आ रहा है, राइट। आप देखो, नोट करो। चलो इसको रब करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। समझना बहुत ज़रूरी है। देखो आप ये बात समझ जाओगे कि डिफरेंशिएशन है क्या। डिफरेंशिएशन बार बार बोल रहा हूँ, रेट ऑफ चेंज है किसी क्वांटिटी का, और dy/dx जो है एक सिंबल है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वो क्या चेंज हो रहा है, किस रेट से चेंज हो रहा है। चलो फिलहाल हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, द हाइट रीच्ड इन टाइम t बाय अ पार्टिकल थ्रोन अपवर्ड विथ अ स्पीड u इज गिवन बाय। सो मान लिया कि ऐसे अपने पास कोई एक ग्राउंड है, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो किया गया है u स्पीड से, ठीक है। हाइट ये द हाइट रीच इन टाइम t, किसी
टी टाइम पर ये जो है एच हाइट कवर कर रहा है। ऐसे हम लोगों ने थ्रो किया किसी बॉल को, किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पर गिवन है कि हमारा जो हाइट है, ये ट्रेवल कर रहा है वर्टिकली ut माइनस हाफ GT²। ये फंक्शन है, यानी हमारा u हमारा कांस्टेंट है, g है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये सारा आपको पता है। g हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, u हमारा कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। तो वेरिएबल क्या है, हाइट चेंज हो रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है, टाइम के ऊपर। तो हमारा h इज द फंक्शन ऑफ टाइम। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द टाइम टेकन इन रीचिंग द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पहुंचने में इसको क्या टाइम लगेगा। तो कोई भी बॉल आप फेंकते हो तो ये जाता एक सर्टन टाइम का मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है, फिर वो नीचे की तरफ आता है। तो वो टाइम बताना है जब ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाए। तो सपोज यहाँ पर पहुंच गया, तो मैक्सिमम हाइट पर ये जब पहुंच जाता है, यानी अगर इसको मैं ऐसे बोलूँ कि ये मैक्सिमम हाइट क्या होगा, किस टाइम के लिए होगा, या मैक्सिमम हाइट क्या हो सकता है। तो हमें फंक्शन पता है, तो किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, थोड़ा सा आपको रिकॉल करवाता हूँ। हम लोग बोलते थे कि कोई भी फंक्शन y है तो हम लोग बोलते थे कि dy/dx, यदि y एक फंक्शन है जो x के ऊपर डिपेंड करता है, तो मैक्सिमा हो या मिनिमा dy/dx जीरो होगा। जहाँ जीरो होगा x के जिस पॉइंट के लिए, वहीं पर मैक्सिमम और मिनिमम बनने की चांस है। सबसे पहली बात, अगर मैक्सिमम की बात हुआ तो हम लोग बोलते थे कि d2/dx² शुड बी लेस देन जीरो। तो क्या केस बनता था कि ये पॉइंट मैक्सिमम का होगा, लोकल मैक्सिमम की बात कर रहे हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। और यदि हम लोग बोलते थे कि d2y/dx² ग्रेटर देन जीरो हुआ, तो हम लोग बोलते थे कि ये मिनिमम का पॉइंट होगा। इतना तो आप लोग को याद होगा, हम लोग पिछले क्लास में किया था। अब यहाँ पर क्या है, ये बेसिकली हमारा एक फंक्शन है टाइम का, है ना। अगर मैं इसको y कर दूं, t को x कर दूं, तो आपको तो बहुत आसान, अगर इसको मैं इसे y कर दूं, इसको कर दूं ux माइनस हाफ GX²। अब टेंशन लग रहा है नहीं, तो इस बात से नहीं डरना है कि t है, p है, l है, क्या है। आप समझ रहे हो ना, ये भी सेम ही इक्वेशन है। अब थोड़ा सा फेमिलियर लग रहा होगा एक्स वाई, ठीक है। हालांकि हम लोग इसको लेकर प्रोसीड करेंगे। अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि dh/dt, पहले तो निकालना ज़रूरी है कि t के किस किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन का dh/dt, यानी जो स्लोप था हमारा, इस तरीके से जो स्टडी करते थे, ये जीरो हो रहा है। याद है d/dx, हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो क्या मिला, u एज ए कांस्टेंट dt/dt माइनस हाफ g d/dt t²। ये क्या हो गया, u माइनस हाफ g इंटू 2t, है ना, x⁻n इंटू बेसिकली ये हो गया 2 इंटू 2 माइनस 1, यही चीज़ है ना, हम लोग 2t लिखा। तो क्या आ गया, u माइनस GT। तो dh/dt का फंक्शन, यानी कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट है, टाइम के ऊपर इस तरह डिपेंड करता है। तो किस टाइम पर ये जीरो होगा, तो हम लोग कंपेयर करेंगे dh/dt जीरो। क्यों कर रहे हैं, वो टाइम हमें पता करना है जहाँ पर मैक्सिमम हाइट या मिनिमम हाइट जाने का चांस है। तो हमने लिखा कि ठीक है, u माइनस GT इजकल टू जीरो। तो हमें क्या आया, टाइम इजकल टू u/g। एक टाइम आया जिसमें हमें पता है कि मैक्सिमम और मिनिमम हो सकता है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि इस पर मैक्सिमम हाइट है कि मिनिमम हाइट है। आप यहाँ से देखो, अब इसको आप देखो, आप नोट करो। अब यहाँ से हम लोग
ऐसा कर सकते हैं कि डबल डिफ्रेंशिएशन करते हैं d2h बाई dt²। हमारा dh बाई dt क्या है, u माइनस जी टी। तो यहाँ से हो गया d, इसका डिफ्रेंशिएशन हमने किया तो बेसिकली क्या हो गया, 0, दिस इज द कांस्टेंट, माइनस जी टी का डिफ्रेंशिएशन 1, तो क्या है माइनस जी। तो d2 बाई d2h बाई dt² क्या है, लेस देन 0 है ना, माइनस जी क्या है 9.8 10 जो भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये पता हो गया कि ये t का जो भी वैल्यू हमारा एक जो आ रहा है d2 निकालने पर वो कहीं ना कहीं हमारा लेस देन 0 है, यानी कि इस पॉइंट पर मैक्सिमम हमारा आने वाला है पर्टिकुलर। तो टाइम हमारा t इक्वल टू u बाई जी पर ये जो स्टोन है या बॉल है मैक्सिमम हाइट पर रहेगा। अगर कोई पूछा कि हाइट क्या होगा, कितना हाइट होगा, तो सपोज मैक्सिमम हाइट क्या होगा, टाइम रख देंगे, u इंटू टाइम क्या है u बाई जी माइनस हाफ जी टी u बाई जी का होल स्क्वायर। देखो तो u स्क्वायर अपॉन जी माइनस u स्क्वायर अपॉन 2g। देखो ना, जी कैंसिल, u स्क्वायर 2g, तो बेसिकली ये क्या हो गया, u स्क्वायर अपॉन 2g, यानी कि t इक्वल टू u बाई जी टाइम पर हमारा जो हाइट होगा ये हमारा होगा u स्क्वायर अपॉन 2g, और ये टाइम क्या है u बाई जी। ओके, देखो आप नोट करो। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन और भी कर सकते हैं। तो धीरे फिक्स में इस कंसेप्ट से रिलेटेड अभी एक ग्लिम्स दिया कि आखिर यूज कैसे हम लोग कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। अब डिफ्रेंशिएशन कराना तो मैथ का पार्ट है, तो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम, u इंटू वी, u अपॉन वी, बहुत सारे किया जा सकता है। लेकिन फिजिक्स में हम लोग बस ये समझ चुके हैं कि डिफ्रेंशिएशन क्या है, उसका मीनिंग क्या है। तो क्वेश्चन जैसे जैसे आएगा उसमें हम लोग उसको, इस सारी चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर देखो कितना आसान हो जाता है फिजिक्स समझना।